नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम सीधे बनारस के उन अंधेरे धुएं से भरे शमशान घाटों की तरफ चलने वाले हैं। एक ऐसी दुनिया जिसे अक्सर खौफ और कलंक की नज़र से देखा जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अघोरी साधुओं की। तो बिना किसी देरी के इस बेहद रहस्यमयी जीवन शैली की गहराइयों में गोता लगाते हैं। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। जरा इस बयान को सुनिए। मैंने अपने बड़े पिताजी को जलती चिता से उठाया और उनका मांस खा लिया। अब ये किसी हॉरर फिल्म का डायलॉग नहीं है, ये बिल्कुल सच है जो हमारे सोर्स में एक अघोरी बाबा ने खुद कैमरे पर कहा है। ये सुनते ही एकदम रोंगटे खड़े हो जाते हैं ना। और यहीं से हमें अंदाजा लगता है कि इनकी मान्यताएं आखिर किस हद तक जा सकती हैं। लेकिन रुकिए, यहीं पर एक बहुत बड़ा विरोधाभास है। अगर हम अघोरी शब्द के असली मतलब पर जाएं, तो संस्कृत के शब्द अघोर का मतलब होता है निडर, या वो जो डरावना न हो। मतलब एक तरफ वो दिल दहला देने वाले काम जिनका हमने अभी जिक्र किया, और दूसरी तरफ उनके नाम का इतना शांत और सीधा मतलब। सच में ये विरोधाभास ही तो इस पूरे विषय को इतना दिलचस्प बनाता है। भाग 1। चिता के अनुष्ठान, मृत्यु का जश्न। देखिए, आम दुनिया में शमशान वो जगह है जहां हम अपनों को खोने का दुख मनाते हैं, लेकिन अघोरियों के लिए, उनके लिए यही जगह उनकी साधना का केंद्र है। हमारे सोर्स में बनारस के पूरे 84 घाटों का जिक्र है। और क्या लगता है, इन्हें खोजना आसान है? बिल्कुल नहीं। आधी रात के वक्त इन 84 घाटों की खाक छानने के बाद जाकर कहीं शमशान के अंधेरों में ये रहस्यमयी साधु दिखाई देते हैं। और ऐसा इसलिए है क्योंकि उनका मूल विश्वास ही यही है कि श्मशान घाट किसी भी मंदिर या मस्जिद से ज्यादा पवित्र है। उनके हिसाब से जो शरीर जल रहा है, बस वही परम सत्य है। यही वजह है कि वो अपने शरीर पर चिता की भस्म लपेटते हैं, इंसानी खोपड़ियों की माला पहनते हैं। मतलब मृत्यु के प्रतीकों को वो गहनों की तरह सजाते हैं। अब इनके अनुष्ठानों में जो सबसे ज्यादा हैरान करने वाली चीज है, वो है शव साधना। सोर्स के मुताबिक ये लोग एक इंसानी शव को एकदम एकांत में ले जाते हैं, उसके हाथ पैर बांधते हैं और फिर सीधे उस लाश के ऊपर बैठकर घंटों ध्यान लगाते हैं। उनका दावा है कि ऐसा करने से उस मृत इंसान की आत्मा या एक सोई हुई शक्ति जाग जाती है। उनके लिए लाश कोई डरावनी चीज नहीं है, बल्कि आध्यात्मिक ऊर्जा पाने का एक औजार मात्र है। और ये सब सिर्फ तंत्र मंत्र तक ही सीमित नहीं है। वो मौत को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे मिला लेते हैं, इसका एक एकदम सटीक उदाहरण देखिए। सोर्स में एक बाबा बता रहे हैं कि वो अपना खाना, यानी साधारण सा आलू बैगन का चोखा और लिट्टी, सीधे जलती हुई इंसानी चिता की आग पर पकाते हैं। सोचिए, जिस आग को हम अंतिम संस्कार मानते हैं, उसे वो अपनी भूख मिटाने का जरिया बना लेते हैं। अब यहाँ जो सबसे ज्यादा सोचने वाली बात है, वो ये कि आखिर कोई ऐसा क्यों करेगा? ये अजीबोगरीब और समाज के नजरिए से एकदम टैबू माने जाने वाले काम करने के पीछे आखिर दर्शन क्या है? इसके पीछे उनका लॉजिक क्या है? चलिए इसे थोड़ा गहराई से समझते हैं। भाग 2। चरम आहार और दर्शन, अकल्पनीय को अपनाना। तो इन अघोरियों की कोर फिलॉसफी ये है कि समाज जिसे भी सबसे ज्यादा घिनौना, गंदा या त्यागा हुआ मानता है, उसे अपना लेने से इंसान का जो अहंकार है, जो ईगो है, वो पूरी तरह खत्म हो जाता है। सोर्स में जो बातें इन्होंने कबूली हैं, वो किसी को भी अंदर तक हिला सकती हैं। ये दावा करते हैं कि ये चिता का इंसानी मांस खाते हैं, अपना खुद का मल मूत्र तक पीते हैं, जिसे ये ईश्वर की देन कहते हैं। एक बाबा ने तो यहां तक कहा कि वो अपने अंदर के क्रोध को भोजन की तरह खा जाते हैं। उनका मानना है कि ऐसा करने से उनकी आध्यात्मिक शक्ति और तेज हो जाती है। लेकिन इन सब का अल्टीमेट गोल क्या है? दरअसल अघोरी जीवन और मृत्यु के बीच की उस लकीर को हमेशा के लिए मिटा देना चाहते हैं। पवित्र क्या है, अपवित्र क्या है, इसका जो भेद है, वो इसे जड़ से उखाड़ फेंकना चाहते हैं। उनका मानना है कि जब किसी इंसान को अच्छा बुरा, जिंदगी और मौत सब एक जैसा लगने लगे, बस वही सच्ची अघोर अवस्था है। भाग 3। पदानुक्रम और संप्रदाय, साधुओं की संरचना। अच्छा, यहाँ एक बहुत ही जरूरी बात समझना आवश्यक है। सारे साधु एक जैसे नहीं होते। नागा साधुओं और अघोरियों में जमीन आसमान का फर्क है। सोर्स बिल्कुल साफ बताता है कि नागा साधु सख्त ब्रह्मचार्य का पालन करते हैं और उनके लिए मांस खाना पूरी तरह मना है। लेकिन दूसरी तरफ अघोरी उन सभी वर्जित और चरम चीजों को खुले हाथों से अपनाते हैं जिनसे आम दुनिया कोसों दूर भागती है। और इन दोनों के बीच के रिश्ते को एक बाबा ने बड़े ही दिलचस्प तरीके से समझाया। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि एक नागा साधु अघोरी का बच्चा होता है। मतलब इस पूरी रहस्यमयी साधु दुनिया में अघोरी खुद को सबसे ऊपर, सबसे सीनियर मानते हैं और नागा साधु उनके शिष्य या बच्चों की तरह हैं। और ये बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। आपको जानकर हैरानी होगी कि इनके अंदर भी एक पूरा सिस्टम काम करता है, बिल्कुल किसी सरकारी दफ्तर की तरह। जैसे हमारे यहाँ प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या डीएम होते हैं, ठीक वैसे ही अघोरियों के समाज में भी अलग अलग पदों पर लोग बैठे होते हैं। इनमें जो सबसे बड़ा पद होता है, उसे दादा गुरु कहते हैं। आप इन्हें इनका ग्रैंड मास्टर मान सकते हैं, जो इस पूरी व्यवस्था को चलाते हैं। भाग 4। आत्माएं और दावे,
अदृश्य पर नियंत्रण। अब हम इस एक्सप्लेनर के सबसे डार्क और रहस्यमयी हिस्से में आ गए हैं। सोर्स में एक ऐसे बाबा का भी इंटरव्यू है जिनका दावा है कि उन्होंने पिछले 27 सालों से अन्न का एक निवाला तक नहीं खाया है। वो सिर्फ चाय पीते हैं और चिलम फूकते हैं। लेकिन उससे भी बड़ा दावा यह है कि उनके कंट्रोल में 72 आत्माएं हैं जो बिल्कुल चौकीदारों की तरह उनके हर इशारे पर काम करती हैं। और ये बात बड़ी खूबसूरती से दिखाती है कि उनके ये दावे कितने ज़्यादा स्पेसिफिक हैं। वो हवा में बातें नहीं करते। उनका कहना है कि उनके जो ब्रेथ हैं वो 9-9 फीट लंबे हैं और जिन तो 12 फीट से भी विशाल हैं। हद तो तब हो गई जब उन्होंने ये तक कह दिया कि वो 15 अगस्त के दिन शहीद भगत सिंह जैसी ऐतिहासिक हस्तियों की आत्मा को भी दूसरे शरीर में बुला सकते हैं। ये दावे इस पूरी दुनिया को एकदम अलग ही लेवल पर ले जाते हैं। और इन्हीं दावों को साबित करने के लिए इंटरव्यूअर को एक ऐसी चुनौती दी गई जिसे सुनकर किसी के भी पसीने छूट जाएं। चैलेंज ये था, आधी रात को नदी पार करके एक एकदम सुनसान जगह पर जाना है। वहां तंत्र से बनाए गए एक सुरक्षा घेरे के बीचों बीच अकेले बैठना है और फिर अपनी आंखों से उन 9 फीट लंबे प्रेतों को उस घेरे के बाहर प्रकट होते हुए देखना है। साथ में ये चेतावनी भी थी कि अगर गलती से भी वो लकीर पार की तो जान भी जा सकती है। इन घाटों पर काले जादू और वशीकरण के चर्चे भी आम हैं। सोर्स बिना किसी तरफदारी के ये बताता है कि एक अघोरी ने बड़ी ही बेबाकी से कहा, मैं किसी को शारीरिक रूप से छुए बिना ही कुछ दिनों में पागल कर सकता हूँ। सच कहूँ तो ये एक ऐसा मनोवैज्ञानिक डर है जो ये समझाता है कि आखिर आम समाज इन अघोरियों से इतनी दूरी और इतना खौफ क्यों बनाए रखता है। तो अब हम इस एक्सप्लेनर के बिल्कुल आखिर में आ गए हैं और इतना सब जानने के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल पीछे छूट जाता है। शमशान के इन घाटों पर जो ये खौफनाक चीज़ें होती हैं, क्या ये सच में किसी पारलौकिक शक्ति का सबूत हैं या फिर ये इंसानी दिमाग के रचे हुए कुछ बहुत ही जटिल मनोवैज्ञानिक खेल और भ्रम हैं? सच चाहे जो भी हो, बनारस के इन घाटों का रहस्य हमारी जिज्ञासा को हमेशा ऐसे ही जगाता रहेगा। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।